गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे YouTube राधा स्वामी साख्या पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी, और कमेंट में एक राधा स्वामी जरूर लिखें जी। एक परिवार था जो सतगुरु को बिल्कुल भी नहीं मानता था। उस परिवार में एक भाई था जो परमार्थ को तो बहुत जानता था, पर कभी उस रास्ते पर गया ही नहीं था। एक दिन वह भाई अपने खेतों में गया हुआ था। खेतों में क्या देखता है कि वहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। जब खेतों में जाता है तो उसने जाकर पूछता है कि बुजुर्ग जी, मैंने आपको पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा, यह आप मेरे खेतों में क्या कर रहे हो? तो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा, मैं तो तेरे ही इंतजार कर रहा था, आज तूने बहुत देर लगा दी। तो वह भाई कहने लगा कि मुझसे क्या बात करनी थी? तो वह भाई से कहने लगे, बैठो, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। बुजुर्ग कहने लगे, बेटा, तुम्हें रोज देखता हूँ, बड़े सालों से देख रहा हूँ कि तुम बस काम काज में ही लगे रहते हो। तुम्हें कभी भी मालिक की ओर नहीं जाते हो। तुम सत्संग सुना करो, डेरे जाया करो और नाम की बख्शीश ले लो। तो वह भाई कहने लगा कि बुजुर्ग, मेरे पास तो सारा कुछ है, देखो मेरी कितनी अच्छी फसल हो रही है, किसी चीज की मेरे पास कोई कमी नहीं है, इन चीजों से क्या होगा? तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा, यह परिवार या दुनियादारी ये हमारा साथ नहीं देगी। जब हम मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर तुम किसको ढूंढोगे और किसके जरिए जियोगे? तो वह भाई कहने लगे कि बुजुर्ग जी, आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही, मुझे काम करना है, आप जाइए। बुजुर्ग कहने लगे, बेटा, देर मत करो, अभी तुम्हें टाइम है, भजन सिमरन ले लो। वह भाई कहने लगा कि ठीक है, मैं भजन सिमरन ले लूँगा, आप यहाँ से चले जाइए। किसी तरीके से वह भाई ने उस बुजुर्ग को बातें कहकर वहां से बुजुर्ग को भेज दिया। अब ऐसे ही समय बीतता गया। उस भाई ने बुजुर्ग की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई भी गौर नहीं की। वह भाई घर पर गया। ऐसे ही वह भाई रोज खेत पर जाता था और अपना काम काज करता था। कोई भी उसको ध्यान नहीं था कि उसे कोई मिला था। समय बीतता गया। एक दिन वह भाई फिर से अपने खेत पर गया हुआ था, तो क्या देखता है कि फिर से वही बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जाकर भजन सिमरन ले लेना, देर से आना, लेकिन तुम अभी तक ही नहीं गए हो। मुझसे कह रहे थे कि मैं जाऊंगा। वह भाई कहने लगा, बुजुर्ग जी, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरा काम कौन करेगा? अगर मैं इस चीज में पड़ गया, अगर मैं भजन बंदगी में पड़ गया, तो मेरा सारा काम रुक जाएगा। उसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए होता है। अब बुजुर्ग कहने लगे, बेटा, सारे काम तेरे सतगुरु करेंगे, तूने क्या करना है? तुझे कोई परवाह ही नहीं है, एक बार डेरे जाकर तो देख। अब वह भाई कहने लगा कि बुजुर्ग जी, मैंने आपको कभी भी नहीं देखा, आप मेरे क्यों पीछे पड़ गए हो? वही बुजुर्ग कहने लगा, बेटा, मेरी बातों को मानो, तुम्हारे पास यही टाइम है, समझा करो, तुम क्यों नहीं जाते हो? अब वह भाई कहने लगा, ठीक है बुजुर्ग जी, मुझे बता दो कहाँ जाना है। अब बुजुर्ग ने कहा कि फलाने जगह ऐसा डेरा है, वहाँ पर तुम्हें पहुँचना है, वहाँ सत्संग सुनना है और तुम्हें नाम की बख्शीश लेनी है। वह बस इतना ही तुम्हारा काम है। अब वह भाई कहने लगा, ठीक है, आप जाओ, मैं चला जाऊंगा। अब वह भाई जब घर पर गया तो उस भाई के उस दिन वह बातें बहुत दिमाग में आई थी कि ऐसा तो नहीं
कि वह बुजुर्ग कोई फकीर हो। मुझे तो यह कोई फकीर ही लग रहा है। अब वह परिवार वालों से कहने लगा कि 2 बार हो गया है मुझे एक खेत में फकीर मिले हैं और वह उनको मैंने कभी देखा भी नहीं है। और वह मुझसे कहने लगे कि फलाने जगह जाकर नाम की बख्शीश ले आओ। अब परिवार वाले कहने लगे कि बेटा तुम किन चक्कर में पड़ गए हो, यह सब पाखंडी होते हैं, यह अपनी ओर खींचते हैं, तुम्हें पता नहीं कौन कौन खेतों में मिल जाते हैं। तुम इनके चक्कर में मत पड़ना और तुम अपना काम किया करो और तुम्हें इनकी बातें छोड़ दो। वह भाई कहने लगा कि नहीं, वह मुझे 2 बार स्नेह देकर गया है, एक बार मैं जरूर जाऊंगा, डेरा देखूंगा। परिवार वाले बहुत उस भाई को डांटने लगे कि तू पागल हो गया है, अपना काम काज छोड़कर तू डेरे जा रहा है। उस भाई ने किसी की बात नहीं सुनी और वह भाई डेरे पहुंच गया। जब डेरे पहुंचा तो सत्संग सुनने लगा तो वह भाई सतगुरु को स्टेज पर देखता है। सतगुरु स्टेज पर आया। चरण सिंह महाराज जी जब स्टेज पर आया तो वह भाई सतगुरु को देखते ही देखते रह गए। यह तो वही बुजुर्ग है जो 2 बार मेरे खेतों में आए थे और मुझे स्नेह देकर गए थे। यही सतगुरु है। यह तो खुद मुझे कहने आए थे कि बेटा डेरे आओ। यह तो कोई अलग ही रूह है। उस भाई की आंखों में आंसू आ गए जब सतगुरु ने सत्संग फरमाया और वचन सुने तो उस भाई को कुछ भी नहीं सूझ रहा था और वह भाई सोचने लगा कि इतना टाइम से मैं कहाँ भटक रहा था। अब पहली बार भाई डेरे गया था, सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा और उस भाई को पहली बार में ही नाम की बख्शीश मिल गई क्योंकि सतगुरु ने सुना दिया था। सतगुरु ने उस भाई को वहां पर बुलाया था। जब वह भाई नाम की बख्शीश लेकर घर पर आया तो परिवार वालों से कहने लगा कि आज तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हुआ। परिवार वाले पहले तो बहुत नाराज हुए कि इतने दिन तू कहाँ था, तुम्हें कोई घर का ख्याल है ही नहीं, कोई खेती बाड़ी का ख्याल नहीं है। भाई कहने लगा मैं बता कर गया था कि मैं डेरे जा रहा हूँ। अब वह परिवार वालों से कहने लगा कि जो बुजुर्ग मेरे खेत में आते थे ना, वह बुजुर्ग ही वहाँ पर बैठे हुए थे और आपको पता है मैं नाम की दात भी लेकर आया हूँ। अब वहीं मैं सिमरन करूँगा। अब परिवार वाले बहुत हैरान और परेशान हो गए और भाई को डांटा। कहने लगे तुम लोक लाज की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, पता नहीं किस बाबाओं के चक्कर में पड़ चुके हो, अब क्यों बदनामी दिलवा रहे हो। उस भाई ने किसी की कोई बात नहीं सुनी, कोई जवाब नहीं दिया और वह भाई अपना काम काज करने लगा। जब भी कोई सुबह 1:30 बजता था तब स्नान करके वह भाई अपने भजन सिमरन पर बैठ जाता था। भजन सिमरन पर बैठकर जब 5 से 6 बजे वह उठ जाता, वह भाई चाय पीकर अपने खेत में चला जाता। अब खेत में थोड़ा बहुत काम काज देकर वह भाई ये सोचता था कि जल्दी से काम करके अपने भजन सिमरन पर बैठ जाऊंगा। अब वह भाई पेड़ के नीचे भजन सिमरन पर बैठ जाता था। अब उस भाई को कोई शुद्ध बुद्धि नहीं रहती थी, मालिक से प्रेम ही इतना हो गया था। अब जो वहाँ पर लोग खेतों में काम करते थे वह इस चीज को देखकर बड़े हैरान होते थे कि पता नहीं ये आता तो खेत पर है पर यह पेड़ों के नीचे चौकड़ी मारकर बैठ जाता है, इसे बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। अब वह जो लोग थे वह उस परिवार
को घर जाकर कहने लगे, आपका बेटा है ना, वह खेत में जाकर कोई काम काज नहीं करता, वह बस चौकड़ी मारकर एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है। जब यह चीज परिवार वालों ने सुनी तो फिर से उस भाई को बहुत डांटा, बहुत भला बुरा सुनाया। कुछ नहीं कर सकते हो, पता नहीं कौन सा तुमने नाम ले लिया है, क्या करते हो, सुबह यहाँ पर भी बैठे रहते हो, वहाँ पर भी बैठे रहते हो, हमारा लगता है घर बर्बाद कर के ही छोड़ोगे, खेती बाड़ी में तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं है। लेकिन उस भाई पर मालिक की इतनी कृपा थी, वह भाई आगे से कोई जवाब नहीं देता था। ऐसे ही समय बीतता गया। उस भाई को दुनिया वालों भी बातें करने लगे, घर वाले भी बातें करने लगे कि तू पागल हो गया है। एक दिन उस परिवार में पाठ पूजा थी जो 3 दिन चलनी थी। अब वह परिवार वाले उस भाई से कहने लगे कि ऐसे ऐसे हमारे घर पूजा है, तुम्हें तो कोई काम नहीं है। अब यह जो तुम सुबह ही उठकर अपने भजन सिमरन पर बैठ जाते हो, यह मत करना, और जो भी घर का काम काज है वो बड़े ध्यान से करना, सेवा करना, यही काम आएगा। वह भाई कहने लगा, ठीक है। अब घर में पूजा पाठ होना शुरू हो गया, सारा बंदोबस्त हो गया। जब बहुत सी तैयारियां हुई, जब पाठ की सेटिंग हुई, सभी लोग बैठे सब लोग पाठ सुनने लगे। अब जब रात के 1-1:30 बजे तो उस भाई ने क्या किया, अपना स्नान करके जिस कमरे में पाठ रखा हुआ था उसी कमरे में वह भाई भजन सिमरन पर बैठ गया। जब भजन सिमरन पर बैठा तो एक भाई पाठ की ड्यूटी थी 2 बजे से, तो जब वह भाई 2 बजे अपना स्नान करके अपने पाठ पर आया तो अंदर क्या देखता है कि एक भाई अपने ऊपर कपड़ा लपेटकर पूरा मुंह लपेटे हुए भजन बंद की कर रहा है। अब भाई अपनी पाठ करने लगा, अपना बोलना था वही बोलने लगा जो बोलना था, उसको पढ़ने लगे। 4 बज गए। उस भाई की ड्यूटी समाप्त हो गई। जब ड्यूटी समाप्त हो गई तो वह भाई क्या देखता है कि 2 बजे से 4 बजे बज चुके हैं और वह भाई बिल्कुल भी हिला डुला नहीं है। ऐसी कौन सी भजन बंदगी कर रहा है। अब उस भाई को बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि यह भाई अब उठता है जब 6 बजे, तो भाई उठ गया। जब उठे तो वह जो पाठ साहब थे, जो भाई पाठ कर रहा था, वह कहने लगे कि भाई इतनी बड़ी तुम्हारी चौकड़ी है, कैसे बैठे रहते हो। मैं तो 2 बजे से तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम ऐसे ही बैठे हुए हो, बिल्कुल भी हिले डुले नहीं हो। इस चीज को देखकर मैं बड़ा हैरान हूँ। तो वह भाई कहने लगा कि बस मालिक की कृपा है, जितना टाइम वह बिठा देता है बैठ जाता हूँ। तो वह भाई अपना चाय नाश्ता करके फिर से खेतों पर चला गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब दूसरे दिन 8 का तो फिर से वह भाई 1 बजे अपना स्नान करके उसी कमरे फिर से बैठ गया। अब उस भाई की फिर से 2 बजे से ड्यूटी थी। ऐसे ही उस भाई ने फिर देखा कि यह भाई तो 6 बजे तक उठता ही नहीं है। उस दिन वह भाई ने सोचा कि आज मैं इस भाई से जरूर पूछूंगा कि आखिर इतना टाइम यह कैसे बैठ लेता है। अब भाई अपने पाठ से उठा तो फिर उसने उस भाई के पास बैठ गया। जब 6 बजे तो वह भाई उठकर जा ही रहा था तो पाठी भाई ने भाई का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, भाई आज मुझे तुम्हें कुछ पूछना है तुमसे। बस मुझे यह बता दो कि कौन सा ध्यान जपते हुए
तुम्हारी इतनी बड़ी चौकड़ी है। तो वह भाई कहने लगा कि ऐसा है कि जो भी बात करनी है ना तुम खेत पर आ जाना, मैं खेत पर जा रहा हूँ, वह सारी बातें मैं तुम्हें बता दूंगा। अब वहाँ भाई तो खेत पर चला गया। अब जो पाठी साहब थे वह परिवार वालों से कहने लगे कि जो तुम्हारा बेटा है वह खेत पर गया है, कहाँ पर आपके खेत है। तो परिवार वाले कहने लगे भाई तुम्हें क्या काम है उससे। तो वह भाई कहने लगा कि मैं तो हैरान हूँ उस भाई को देखकर, 2 बजे से 6 बजे तक उसकी कितनी अच्छी चौकड़ी है कि वह हिलता डुलता ही नहीं है, पर उस भाई ने मुझे कुछ बताया ही नहीं है। आज मैं उस भाई से बातें कुछ पूछने के लिए जा रहा हूँ। परिवार वाले इस चीज को सुनकर बड़े हैरान हुए, लेकिन कहने लगे कि भाई वह तो पागल हो गया है, उसे कोई सिद्ध बुद्धि ही नहीं है, उसका काम काज में ध्यान नहीं लगता, बस इसी चौकड़ी की वजह से हम भी बहुत परेशान हैं। तुम क्यों उस पागल के चक्कर में पड़ रहे हो। वह पाठी साहब को सुनकर जय बहुत बुरा लगा और वह परिवार वालों से कहने लगा कि मैं इतना तो नहीं जानता कि चौकड़ी मारकर वो क्या करता है, पर जितना मैंने उसको अभी तक 2 दिनों में समझा है, मुझे तो वह कोई मालिक की प्यारी रूह लगती है और बहुत ही किस्मत वाले हो जो आपके घर में उस भाई ने जन्म लिया है। वे परिवार वाले कहने लगे देख देख आपका भी हाल वैसा ही है भाई, हम आपको नहीं समझा सकते। आप फलानी जगह खेत है, आप वहां चले जाइए। अब पाठी साहब खेत पर पहुंच गए और वह भाई क्या देखते हैं कि पेड़ के नीचे अपनी भजन बंदगी कर रहा था। पाठी साहब ने ये देखकर कहा है, बड़ी हैरानगी हुई, भाई उठेगा और मुझसे बात करेगा। अब जब वह भाई उठे तो क्या देखते हैं कि पाठी साहब पास में ही बैठे हुए थे। अब वह पाठी साहब कहने लगे कि भाई आज मुझे बता दो कौन सी भजन बंदगी करते हो तुम। तो वह पाठी साहब कहने लगे कि मैं तो हैरान हूँ कि आप इतने समय बैठ कैसे लेते हो, कौन से गुरु हैं आपकी। वह पाठी साहब कहने लगे भाई 40 साल हो गए मुझे गुरबानी पढ़ते हुए और उसकी व्याख्या करते हुए, पर आज तक मैंने ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा जिसकी इतनी बैठक हो और इतने भजन बंद की हो। तो वह भाई कहने लगा कि यह तो बस सतगुरु ही जानते हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है, यह तो उसकी मौज है। पर आप मेरे चक्कर में मत पड़ो, मुझे तो लोग भी बातें करते हैं, घर वाले भी बातें करते हैं। तो यह पाठी साहब कहने लगे कि नहीं, मुझे आज तुम वह चीज बताओ जिसकी तुम भजन बंदगी करते हो। वह भाई कहने लगा कि मैं वह चीज नहीं बता सकता। अब पाठी साहब ने उस भाई के पैर पकड़ लिए। किसको मानते हो। तो उस भाई ने अपने पैरों को दूर किया और कहने लगा कि क्या मुझ पर अपना भार चढ़ा रहे हो भाई। वह तो पूरे सतगुरु हैं जो अपनी और रूहों को खींचते हैं, मुझे तो उन्होंने ही अपनी ओर खींचा है। अगर पैर पकड़ने हैं तो उस सतगुरु के जाकर पकड़ो, वह अलग ही रूह है। वह दुनिया में आए हुए हैं हमारे जैसे जीवों को सुधार करने के लिए, पर मेरे परिवार वाले इस चीज को समझते ही नहीं हैं। अब पाठी साहब को भी उस भाई की बातें पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया और वह कहने लगा कि कल तुम्हारे घर भोग है, समाप्त हो जाएगी पाठी की, तो तुम मेरे साथ एक बार डेरे जरूर चलना। अब वह परिवार में जो पाठ रखा हुआ था तीसरे दिन
की उस परिवार में समाप्ति थी। सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब जो पाठी साहब थे वह परिवार वालों से कहने लगे कि आपके घर में बहुत अच्छे से सारा कुछ हो गया, पर एक बात की आपके घर में बहुत ज्यादा कमी है। परिवार वाले कहने लगे कि भाई वह कौन सी कमी है? तो वह पाठी साहब कहने लगे, आपको पता है जो आपका बेटा है उसमें कितनी पावर है। अगर वह कोई वर्ड भी आपके मुंह से बोल देगा ना तो वह भी सच हो जाएगा। वह एक अलग ही रूह है जिसने आपके घर में जन्म लिया है और आप उस भाई को बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हो। तो वह परिवार वाले कहने लगे कि तुम पर भी लगता है उसका रंग चढ़ गया। भाई, हमें तो उस लड़के ने इतनी बदनामी दे दी है, इतना हमें लोग बातें करते हैं कि उसे तो लोक लाज की भी कोई परवाह नहीं है। तो वह भाई कहने लगा, यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको इस बात का पता ही नहीं है कि जिस सतगुरु को वह मानता है, जो आपने पाठ पूजा घर में करवाई है, वह सब कुछ बाहर मुखी है। उसको करने से, उसको पढ़ने से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी अगर हम सच्चे सतगुरु के साथ नहीं जुड़ेंगे। मुझे भी 40 साल हो चुके हैं पाठ करते हुए, लेकिन मैंने आज तक इस चीज को पकड़ा ही नहीं है। आज मेरी भी आंखें खुल गई। पता नहीं आपकी आंखें किस दिन खुलेंगी। जब समाप्ति हो गई, पूरा परिवार, जो लोग आए हुए थे, सब अपने अपने घर चले गए। अब वह पाठी साहब उस भाई से कहने लगे कि मुझे भी डेरे लेकर चलो। वह यह बात परिवार वालों ने सुनी तो फिर से बहुत नाराज हुए कि हम तुझे घर से निकाल देंगे अगर यह सब कुछ ही करना है। तुम बिल्कुल भी हमें खेतों में नहीं जाने देंगे। पता नहीं तुम्हारा दिमाग को क्या हो गया है। फिर से पाठी साहब ने कहा कि समझो, अपने बेटे को समझो, समझने की कोशिश करो। आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो? कभी यह चीज नोट की है कि तुम्हारा लड़का जब खेत में जाता है, लोग आपको आकर बातें करते हैं कि तुम्हारी फसल कहीं फसल नहीं हो रही है, या आपका बेटा वहाँ पेड़ के नीचे बैठा रहता है। आपको इस बात का पता है कि आपके घर में तो फिर भी इस चीज की कमी नहीं है। जिस दिन मैं खेत पर गया था तो आपका बेटा वहाँ पर भजन बंदगी कर रहा था। जब मैंने आपकी फसल को देखा तो इतनी सुंदर फसल थी और इधर उधर की फसलें थी, उनमें से रौनक आपकी ही फसल कर रही थी। और आप लोग कहते हैं कि आपका बेटा काम नहीं कर रहा। बेटे ने काम क्या करना है, इसके सारे काम सतगुरु कर रहा है। जब यह बातें उस परिवार ने सुनी तो फिर से कहीं ना कहीं समझने पर मजबूर हो गए कि यह बात तो सोचने वाली है कि अगर हमारा बेटा खेतों में जाकर बैठा रहता, भजन बंदगी करता रहता, तब भी हमारी फसल इतनी अच्छी हो रही है। जो भी फसल हम करते हैं उसमें दिन चौगुनी रात चौगुनी हो रही है। यह बात तो मानने वाली है। अब यह बातें जब परिवार वालों ने सुनी, उनके दिमाग पर थोड़ा बहुत असर हुआ। पाठी साहब वह डेरे गए तो पाठी साहब ने भी जब सतगुरु के दर्शन किए तो वह भी निहाल हो गए और सतगुरु का शुक्राना करने लगे। सत्संग सुना। अब उस भाई से कहने लगा कि पाठ पूजा की है ना आज मैंने, अब सब कुछ पा लिया है। तुम्हारे परिवार वालों को समझाना तो बहुत मुश्किल है। अब शायद वह कभी ना कभी जरूर समझेंगे और जरूर ध्यान देंगे।
मैं शुक्राना करता हूँ। तुम्हारा भाई कहने लगा, मेरा शुक्राना नहीं, मेरे सतगुरु का करो। तो पाठी साहब ने गुरु वाले बन गए। पाठी साहब भी गुरु वाले बन गए तो कहने लगे, मतबल सिर्फ इतना है कि सतगुरु जिसको आवाज लगाते हैं, जिसको पुकारते हैं, वहाँ खुद हाजिर नाजिर हो जाते हैं और अपनी ओर ले लेते हैं। पर ऐसे बहुत से परिवार हैं जो भी आजकल लोग लाज में पड़े हुए हैं, दुनिया की परवाह करते हैं। अगर घर में एक मेंबर सत्संगी है और बाकी सब किसी और को मानते हैं, तब भी लोग बातें करते हैं कि हमारी बदनामी हो रही है, हमें बुरा भला लोग कह रहे हैं। पर यह चीजें हमारे बस में तो ही नहीं है, क्योंकि मालिक की रूह तो वही बनेगी जिस जीव पर सतगुरु ने अपनी मेहर